आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। अब आप साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में सोमवार 8 जनवरी 2024 का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन सुनिए। बिल्किस बानो एक बार फिर चर्चा में है। अदालत से उन्हें एक बार फिर न्याय मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो मामले के 11 दोषियों को जेल से रिहा करने का गुजरात सरकार का फैसला रद्द कर दिया है। गैंगरेप और 7 लोगों की हत्या के सभी दोषी एक बार फिर कानून के शिकंजे में आ गए। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा, दोषियों की सजा माफी का फैसला गुजरात सरकार नहीं कर सकती। दोषियों को महाराष्ट्र में सजा मिली थी, इसलिए रिहाई पर फैसला देने का अधिकार भी महाराष्ट्र सरकार का है। जनवरी 2008 में मुंबई की सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने बिल्किस बानो के दोषियों को उम्र कैद की सजा दी थी। 14 साल के बाद 15 अगस्त 2022 को गुजरात सरकार की माफी नीति के तहत सभी दोषियों को गोधरा कारागार से रिहा कर दिया गया। दोषियों के नाम राधेश्याम शाह, जसवंत नाई, गोविंद नाई, शैलेश भट्ट, विपिन चंद्र जोशी, राजू भाई सोनी, केशर भाई वोहानिया, प्रदीप मोडिया, बाका भाई वोहानिया, मितेश भट्ट और रमेश चांदना है। बिल्किस बानो गैंगरेप, उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत ने इस मामले से जुड़े 11 दोषियों को माफी देने के गुजरात सरकार के फैसले को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब सभी आरोपियों को 2 सप्ताह के भीतर सरेंडर करना होगा। बांग्लादेश के राष्ट्रीय चुनावों में शानदार जीत दर्ज करने के बाद शेख हसीना 5वीं बार देश की प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हैं। पीएम के तौर पर यह उनका लगातार चौथा टर्म होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को शेख हसीना से फोन पर बातचीत की और उन्हें चुनावी जीत की बधाई दी। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री शेख हसीना से बात की और संसदीय चुनावों में लगातार चौथी बार ऐतिहासिक जीत पर उन्हें बधाई दी। मैं बांग्लादेश के लोगों को भी सफल चुनाव के लिए बधाई देता हूं। हम बांग्लादेश के साथ अपनी साझेदारी को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मालदीव के मंत्रियों की अपमानजनक टिप्पणियों के बाद दोनों देशों के बीच राजनीतिक तनाव बढ़ गया है। अब भारत के दोस्त इजरायल ने भी मालदीव को आईना दिखाते हुए लक्षद्वीप की प्राकृतिक खूबसूरती की जमकर सराहना की है। साथ ही उसने लक्षद्वीप को लेकर एक बड़ा ऐलान भी किया है। इजरायल ने कहा है कि वह इस केंद्र शासित प्रदेश में कल से समुद्री पानी को साफ करने के प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर देगा। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के पहले पीएम मोदी ने जनता से स्वच्छ मंदिर अभियान का हिस्सा बनने की अपील की है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन से शुरू होने वाले इस अभियान में हर स्थान के हर मंदिरों में लोग जाकर सफाई करेंगे। 14 जनवरी से 22 जनवरी तक चलने वाले इस अभियान में हर बड़े से लेकर छोटे मंदिरों में सफाई की जाएगी। मंदिर अभियान पर जोर देते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि प्रभु श्री राम हम सभी के हैं। भगवान राम जब आ रहे हैं तो हमारा एक भी मंदिर, एक भी तीर्थ क्षेत्र गंदा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश भर के लोगों से मेरी प्रार्थना है कि भव्य राम मंदिर के निर्माण के निमित्त मकर संक्रांति के दिन से छोटे मोटे सभी तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता का बहुत बड़ा अभियान चलाना चाहिए। ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। आप सुन रहे हैं साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में सोमवार 8 जनवरी 2024 का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत की। केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और स्थानीय स्तर के प्रतिनिधियों के साथ पूरे देश से हजारों विकसित भारत संकल्प यात्रा लाभार्थी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रधानमंत्री से बातचीत के दौरान छत्तीसगढ़ के कांकेर के एक किसान परिवार से संबंध रखने वाली महिला श्रीमती भूमिका भुआराया ने बताया कि वह अपने गांव में 29 वनधन समूहों में से एक में सचिव के रूप में काम करती हैं और उन्होंने वनधन योजना, उज्ज्वला गैस कनेक्शन, जल जीवन, मनरेगा कार्ड, राशन कार्ड और पीएम किसान सम्मान निधि सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया है। श्रीमती भूमिका द्वारा सभी सरकारी योजनाओं के नाम याद रखने से प्रधानमंत्री ने प्रभावित होकर कहा कि ऐसे अनुभव से सरकार को लोगों के लिए काम करने में काफी हद तक मजबूती मिलती है। प्रधानमंत्री ने उनसे समय पर राशन की उपलब्धता के बारे में भी जानकारी ली। उत्सुक होकर प्रधानमंत्री ने श्रीमती भूमिका से सरकारी योजनाओं के बारे में उनके स्रोत के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि उनका परिवार और माता पिता ही इसके स्रोत हैं। श्री मोदी ने श्रीमती भूमिका के माता पिता की अपने दोनों बच्चों को शिक्षित करने में दिए गए योगदान की सराहना की। उसका छोटा भाई भी वर्तमान में कॉलेज में पढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने गांव के अन्य निवासियों से भी अपने बच्चों की शिक्षा में निवेश करने का आग्रह किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नोट को बदलने को लेकर एक बड़ा अपडेट दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि चलन से वापस लिए जा चुके 2000 रुपए के नोट पोस्ट ऑफिस की मदद से भी बदले जा सकते हैं।
रिजर्व बैंक ने अपनी वेबसाइट पर अक्सर पूछे जाने वाले सवालों FAQ के एक समूह में कहा कि लोग अपने बैंक अकाउंट में राशि प्राप्त करने के लिए किसी भी पोस्ट ऑफिस से उसके 19 ऑफिस में से किसी को भी 2000 रुपए के नोट भेज सकते हैं। ऐसे में अगर आपके घर में अभी भी 2000 के नोट जमा हैं और आप इसे बदलवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अब सिर्फ एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा जो कि आपको ऑनलाइन उपलब्ध है। इसके बाद नोटों को पोस्ट ऑफिस की किसी भी सुविधा से RBI के ऑफिस को भेजना होगा। जानकारी के मुताबिक फॉर्म RBI की वेबसाइट पर उपलब्ध है। दरअसल 2000 रुपए के नोट बदलने के लिए RBI के क्षेत्रीय कार्यालयों में अब भी लोगों की कतारें लग रही हैं, जिसे देखते हुए केंद्रीय बैंक ने यह कदम उठाया है। RBI के FAQ के मुताबिक एक व्यक्ति डाकघर से मिलने वाली सुविधा के साथ रिजर्व बैंक के 19 कार्यालयों में एक बार में 20,000 रुपए की सीमा तक नोट बदल सकता है या जमा कर सकता है। लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल ने कहा है कि मालदीव के 3 मंत्रियों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी भारत की गरिमा को भी चुनौती है। उन्होंने कहा कि भारत इस तरह का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। पूरे देश ने प्रधानमंत्री के साथ एकजुटता दिखाई है। मैं प्रधानमंत्री और लक्षद्वीप के साथ खड़े होने के लिए भारत के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अगले आदेश तक उनकी अंतरिम राहत बरकरार रहेगी। मामले में अगली सुनवाई मंगलवार को भी जारी रहेगी। सत्येंद्र जैन की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट में दलीलें जारी रखेंगे। सत्येंद्र जैन की जमानत अर्जी पर जस्टिस बेला माधुरी त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की पीठ के सामने सुनवाई हुई। गुजरात में 10वें वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट की पूरी तैयारियां हो गई हैं। यह शिखर सम्मेलन 10 जनवरी को गांधीनगर के महात्मा मंदिर में आयोजित होगा। 10वें सम्मेलन में वाइब्रेंट गुजरात की सफलता के 20 वर्ष पूरे होने का जश्न है। इस बार के सम्मेलन का विषय है भविष्य का प्रवेश द्वार। ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। आप सुन रहे हैं साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में सोमवार 8 जनवरी 2024 का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण और वस्त्र मंत्री श्री पीयूष गोयल ने भारत के जीवंत और विविध खाद्य इकोसिस्टम पर इंडस फूड 2024 प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, जो इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट, ग्रेटर नोएडा में आयोजित की जा रही है। इस प्रदर्शनी के उद्घाटन पर अपने प्रेरक संबोधन में उन्होंने भारत के विविध खाद्य उद्योग की प्रशंसा की और वैश्विक बाजारों को लुभाने की इसकी क्षमता पर जोर दिया। सतीश कुमार ने 5 जनवरी 2024 को रेल मंत्रालय में रेलवे बोर्ड में सदस्य ट्रैक्शन एंड रोलिंग स्टॉक का कार्यभार संभाल लिया है। वे भारतीय रेलवे मैकेनिकल इंजीनियर सेवा के 1986 बैच के अधिकारी हैं। श्री कुमार मार्च 1988 में भारतीय रेलवे में शामिल हुए और उनके पास 34 वर्षों का समृद्ध अनुभव है। MTRS रेलवे बोर्ड में शामिल होने से पहले वे उत्तर मध्य रेलवे, प्रयागराज में महाप्रबंधक के रूप में काम कर चुके हैं। वहीं 1987 बैच की भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा IRPS अधिकारी और लेवल 16 पैनल में शामिल IRMS अधिकारी सुश्री अरुणा नायर को रेलवे बोर्ड के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने 6 जनवरी 2024 को कार्यभार संभाल लिया है। इसके पहले वे मई 2023 से रेलवे बोर्ड में अतिरिक्त सदस्य स्टाफ के रूप में और फरवरी 2022 से मई 2023 तक रेलवे बोर्ड में प्रधान कार्यकारी निदेशक स्टाफ के रूप में कार्यरत थीं। श्रीलंका में वर्ष 2023 में पर्यटन के स्रोत बाजारों में भारत का नाम शीर्ष पर रहा। श्रीलंका में पिछले वर्ष 14,87,000 पर्यटक आए, जिनमें 20% भारत से थे। 2023 में श्रीलंका में कुल 3 लाख भारतीय पर्यटक पहुंचे। दूसरा स्थान रूस का रहा, जहां से 1,97,000 पर्यटक आए। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था में विदेशी मुद्रा अर्जित करने में पर्यटन क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत और श्रीलंका के बीच विमान सेवाओं के मामले में भी वृद्धि हुई है। एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर राइफल और पिस्टल निशानेबाजी प्रतियोगिता 2024 में आज इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में भारतीय निशानेबाजों ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। वरुण तोमर, अर्जुन सिंह चीमा और उज्ज्वल मलिक ने शीर्ष पर पहुंचने के लिए 770 अंक हासिल किए। वरुण तोमर और अर्जुन सिंह चीमा व्यक्तिगत स्पर्धा के फाइनल में भी पहुंच गए हैं। कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 पर नया अपडेट जारी हुआ है। 7 जनवरी तक 12 राज्यों से JN.1 के 682 नए मामले सामने आए। आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कर्नाटक से 199 मामले, केरल से 148, महाराष्ट्र से 139, गोवा से 47, गुजरात से 36, आंध्र प्रदेश से 30, राजस्थान से 30, तमिलनाडु से 26, दिल्ली से 21, ओडिशा से 3,
तेलंगाना से 2 और हरियाणा से 1 मामला सामने आया है। अधिकारियों ने कहा कि देश में संक्रमण के मामले बढ़ने और JN-1 सब वेरिएंट के मामलों की पुष्टि होने के बावजूद तत्काल चिंता की कोई बात नहीं है। कारण है कि ज्यादातर संक्रमित मरीजों ने घर पर रहकर उपचार का विकल्प चुना है। उनमें संक्रमण के हल्के लक्षण हैं। इस बार मौसम ने सभी को अचरज में डाल दिया है। पहाड़ी राज्य जो बर्फ की सफेद चादर ओढ़ लेते थे, वहां अभी बर्फबारी नहीं हो रही है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों में बर्फ न के बराबर ही दिख रही है। पहाड़ी राज्यों में स्नोफॉल नहीं होने से पर्यटक भी निराश ही नजर आ रहे हैं। देश भर में सर्दी का मौसम शबाब पर दिख रहा है। दिल्ली के आसपास धुंध के साथ बारिश की चेतावनी भी दी गई है। उत्तर पश्चिम और मध्य भारत, पूर्वी राजस्थान आदि में भी बारिश की संभावनाएं जताई गई हैं। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में सोमवार 8/2024 का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। मंगलवार 9 जनवरी 2024 को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। इसके साथ ही साई न्यूज में ज्वलंत विषयों पर लिमटी की लालटेन रोजाना सुबह 7 बजे देखना न भूलें। यदि आपको ये ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। जय हिंद।